सीधा लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना का कार्यक्रम चल रहा है। अभिनंदन करें। सूत की माला के माध्यम से आदर्श नगर माननीय विधायक महोदय रफी खान साहब। अगला आग्रह कर रहे हैं ऑनरेबल यूडीएच मिनिस्टर श्रीमान शांति धारीवाल जी के अभिनंदन के लिए माननीय विधायक महोदय किशन पोल श्री अमीन कागजी साहब से। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के राज्य स्तरीय शुभारंभ समारोह में हमारे साथ यहां पर मंच पर तशरीफ फरमा है माननीय जलदाय मंत्री श्रीमान महेश जोशी जी। एमएलए साहब आदर्श नगर जनाब रफी खान साहब से गुजारिश आपके इस्तकबाल के लिए। मेयर हेरिटेज जयपुर मुनीश गुर्जर साहिबा से गुजारिश आप जनाब अमीन कागजी साहब को सूत की माला भेंट कर आपका इस्तकबाल करें। डिप्टी मेयर असलम फारूकी जनाब असलम फारूकी भी आज यहां मंच पर मौजूद हैं। आपसे गुजारिश कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा मैडम अर्चना शर्मा जी का आप पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। जनाब असलम फारूकी डेप्यूटी मेयर जी। देवी और सज्जनों और हमारे तमाम ऑडियंस को हम बता दें, नगर निगम संयुक्त वाल्मीकि समाज की ओर से गजरा भेंट किया जाएगा। श्री नंद किशोर डंडोरिया जी और उनके साथियों से आग्रह है आप मंच पर पधारें। श्रीमान नंद किशोर डंडोरिया जी संयुक्त वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि और उनके साथीगण और साथ ही वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब जनाब खानुखा बुधवाली साहब का भी पुष्प भावित स्वागत। और इस समय वाल्मीकि समाज संयुक्त वाल्मीकि समाज ये बहुत ही वृहद एक फूलों की माला और इसे मंचस्थ सम्मानित मंच को भेंट करते हुए श्री नंद किशोर डंडोरिया और उनके साथीगण वक्फ बोर्ड के चेयरमैन
जनाब खानूखा बुधवाली साहब को फूल पेश करने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेयर साहिबा मुनीश गुजर साहिबा से। चेयरमैन वक्फ बोर्ड जनाब खानूखा बुधवाली साहब को फूल पेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सभी का स्वागत। और 9 सितंबर 2022 अंबेडकर भवन, घाट की घूणी, टनल चौराहा और राजस्थान में एक बार फिर पूरे देश में बनने जा रहा है मॉडल स्टेट। शहरी निकायों में, नगरीय क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी शुदा स्कीम लेकर आई है राज्य सरकार, राजस्थान सरकार। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना प्रगति के पथ पर, उन्नति के रथ पर सवार हो आगे और आगे बढ़ रहा है राजस्थान। और आइए इस योजना के परिचय के लिए शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, क्योंकि उन्हीं पर है जिम्मेदारी इस योजना के क्रियान्वयन की, तो आइए आग्रह करें डॉक्टर जोगाराम जी से इस योजना के संबंध में परिचय प्रस्तुत करने के लिए। डॉक्टर जोगाराम। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के शुभारंभ अवसर पर मंच पर आसीन आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय यूडीएच मंत्री महोदय, आदरणीय महेश जोशी साहब पीएचडी मंत्री जी, आदरणीय रफीक खान साहब, आदरणीय अमीन कागजी साहब, आदरणीय अर्चना शर्मा जी, आदरणीय खानू खान बुधवाली जी, मेयर मुनीश गुजर जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीएच कुंजीलाल साहब, जिलों से जुड़े हुए विभिन्न माननीय प्रभारी मंत्रीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी कर्मचारीगण, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, इस वित्तीय वर्ष के बजट घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी शहरी निकाय क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्रों की नरेगा योजना के तर्ज पर लागू की है। आज ये शुभ अवसर है कि इस योजना का शुभारंभ पूरे राज्य में सभी नगरीय निकायों में किया जा रहा है। इस योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 800 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। योजना में श्रम आधारित कार्यों को प्रमुखता देने के लिए कार्यों में 75% राशि श्रम पे और 25% राशि सामग्री पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है। अभी तक योजना का जो पोर्टल लॉन्च किया गया माननीय मंत्री महोदय द्वारा, उसके बाद 2,25,000 से अधिक परिवारों को जॉब कार्ड जारी किए जा चुके हैं और आज के दिन में 94,000 परिवारों ने काम मांगा है, जिसमें से आज 9 तारीख को अभी सुबह तक 30,000 से अधिक श्रमिकों का नियोजन विभिन्न कार्यों के पेटे किया गया है। बड़ी खुशी की बात है कि इसमें ट्रेनिंग, कार्यस्थल पर व्यवस्थाएं और वित्तीय प्रबंधन सभी की पूरी व्यवस्थाएं सभी जगह कर ली गई है। मैं अपेक्षा करता हूं कि सभी जिलों में और यहाँ जयपुर में जो काम शुरू किए गए उसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा के अनुसार सही तरीके से हम लागू कर पाएंगे और इस योजना के तहत न केवल बेरोजगारी पर प्रहार होगा बल्कि शहरी अर्थव्यवस्था में भी एक नया सुधार होगा। मैं पुनः आप सभी पधारे, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। आभार डॉक्टर जोगाराम जी का। बारंबार दोहराया जा रहा है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में। आइए एक वीडियो फिल्म के माध्यम से जाने इस योजना का विस्तृत ब्यौरा। बेरोजगारी पर बड़ा प्रहार, न होगा कोई लाचार, हर चेहरे पर खुशहाली, हर हाथ को रोजगार। इसी संकल्प के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री जननायक श्री अशोक गहलोत इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना बेरोजगारी के खिलाफ एक बड़ा अभियान साबित होगी। इसके तहत राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इसकी घोषणा बजट में की गई थी, यानी एक और वादा हकीकत के धरातल पर उतरने जा रहा है। देश में अपनी तरह की इस अनूठी योजना के तहत शहरी क्षेत्र के लोगों का जनाधार कार्ड के आधार पर रजिस्ट्रेशन होगा और उन्हें साल में 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। माँ भाई गरीब लोग आता नहीं, सरकार काम ले रही है। योजना से माँ की गरीबी दूर हो, सरकार ने बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी 100 दिन का काम मिलेगा और मैंने भी रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और आप लोग भी करवाएं और यह सरकार की बहुत अच्छी योजना है जिससे बेरोजगारी दूर होगी। रोजगार उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों की होगी।
इस योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता एवं सैनिटेशन, हेरिटेज संरक्षण, अतिक्रमण व अवैध बोर्ड, होर्डिंग्स, बैनर आदि हटाने और पौधे तैयार करने जैसे कार्य इस योजना में शामिल हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में रहने वाले 18 से 60 वर्ष उम्र के सदस्य रोजगार के लिए पात्र हैं। श्रमिकों को 15 दिनों में सीधे उनके बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा। योजना संबंधी जानकारी पाने व रोजगार हेतु IRGY अर्बन MIS पोर्टल पर जाएं। राजस्थान के सभी प्रदेश वासियों से अपील है कि आप लोग भी आगे आकर इस योजना को सफल बनाएं, ताकि हमारा राजस्थान स्वच्छ और सुंदर बने तथा लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हों। पूरा होते आप इसे देख रहे हैं और अब पुकारे जा रहे हैं आवेदकों के नाम। सबसे पहले हेमा देवी। हेमा देवी, माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य सम्मानित मंच की ओर से आज इस राज्य स्तरीय समारोह में जॉब कार्ड का वितरण किया जाएगा। 10 जॉब कार्ड मुखियाओं को, आवेदकों को दिए जाएंगे। उन सभी के नाम एक एक करके यहाँ पुकारे जा रहे हैं। कृपया आप मंच पर पधारें। हेमा देवी जी, रेखा देवी जी, गीता जी, सपना जी, किरण जी, शीला देवी जी, सीता देवी जी, हेमलता देवी जी, तारा देवी जी और मीरा देवी जी। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर और डेस्ट डिग्निटरीज इन्हें वितरण करने जा रही है जॉब कार्ड का। रोजी रोटी के संकट से उबारने के लिए कोविड महामारी के दौरान बहुत से लोगों की आजीविका के साधन छिन गए, उस पर संकट आ गया और एक बार फिर राज्य सरकार ने ठाना है उन्हें संबल देने का और गारंटी शुदा स्कीम 100 दिन के रोजगार की और ये जॉब कार्ड प्राप्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हेमा देवी जी, रेखा देवी जी, गीता जी, गीता जी, सपना जी, ये सभी खानिया की बावड़ी में जो जीर्णोद्धार कार्य है उससे जुड़ी हुई श्रमिक है और इसी में है किरण जी। पांच आवेदक परिवारों की जो मुखिया है उन्हें ये जॉब कार्ड आज के इस राज्य स्तरीय समारोह में प्रदत्त किए जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी सम्मानित अतिथिगण के द्वारा। डेस्ट डिग्निटरीज का बहुत बहुत आभार। आज इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ समारोह का शुभारंभ यहाँ आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है और यहाँ के
ऑनरेबल एमएलए साहब महबूब विधायक जनाब रफीक खान साहब से गुजारिश आज के इस मुबारक मौके पर चंद अपने ख्यालात जाहिर करें। जनाब रफीक खान साहब। आज आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में एक राज्य स्तरीय स्कीम शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री जी, ये जहां से अपन शुभारंभ कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जहां से योजना का शुभारंभ कर रहे हैं, वो जगह पिछले साल अक्टूबर में आप ही के द्वारा दी गई हमको, और एक जनोपयोगी भवन बनाया गया और आम आदमी को 0 पैसे पे दिया जा रहा है, ताकि आम आदमी को शादी ब्याह करने के लिए कोई लोन नहीं लेना पड़े, कर्जा नहीं उठाना पड़े, घर बार नहीं बेचना पड़े और यहां पर आके शादी कर सके। ये आप ही की देन है, माननीय मंत्री महोदय की देन है। जब ये प्रोग्राम अनाउंस हुआ और आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र का चयन हुआ और बावड़ी भी 18वीं शताब्दी में बनी हुई बावड़ी भी आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की सेलेक्ट हुई, तो आदर्श नगर के कार्यकर्ताओं को जैसे पंख लग गए हों, पर लग गए हों, उड़ने लग गए हवा में। और कुछ लोगों ने कविताएं लिख दी, शायरी लिख दी। तो आज की बात, जो आम आवाज राजस्थान के आम आदमी की आवाज है, राजस्थान के आम कार्यकर्ता की आवाज है, वो कैसे आदर्श नगर के कार्यकर्ताओं ने, आदर्श नगर के कवियों ने, आदर्श नगर के लेखकों ने अपनी भावनाओं को जिन शब्दों में पिरोया है, वो भावनाएं मैं आपको सुनाना चाहता हूं। सहरा सहरा फूल खिले, सहरा सहरा फूल खिलाने वाले आप, सहरा कहते हैं रेगिस्तान को, सहरा सहरा फूल खिलाने वाले आप, सहरा को गुलजार बनाने वाले आप, रेगिस्तान को गुलजार बनाने वाले आप। बापू के आदर्शों का एक दीप जले, बापू के आदर्शों का एक दीप जले और घर घर हिंदुस्तान बनाने वाले आप। बापू के आदर्शों को अगर आज हिंदुस्तान के राजनीति में अगर कोई शख्स लेके चल रहा है, कोई पॉलिटिशियन लेके चल रहा है, कोई राजनीतिक आदमी चल रहा है, तो वो राजस्थान के गांधी हैं, अशोक गहलोत जी। बापू के आदर्शों का एक दीप लिए घर घर हिंदुस्तान बनाने वाले आप, और गुलशन को शमशान बनाने वाले वो जो दंगा भड़का रहे हैं, पूरे देश के अंदर नफरत की राजनीति फैला रहे हैं। और इस नफरत की राजनीति में पूरे देश में अगर कोई शख्स बोल रहा है, तो उस शख्स का नाम है, आपकी तरफ से आवाज आनी चाहिए। अगर इस नफरत की राजनीति के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है पूरे देश में, तो उस आदमी का नाम अशोक गहलोत है, राजस्थान के मुख्यमंत्री। तो गुलशन को शमशान बनाने वाले वो और सद्बुद्धि की राह दिखाने वाले आप, गुलशन को शमशान बनाने वाले वो और सद्बुद्धि की राह दिखाने वाले आप, बस्ती बस्ती आग लगाने वाले वो, बुलडोजर चला रहे हैं, बुलडोजर बाबा बनने में फख्र महसूस कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम बुलडोजर बाबा बन रहे हैं। वो बुलडोजर बाबा बन रहे हैं, घर उजाड़ रहे हैं, बस्तियां उजाड़ रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी और धारीवाल साहब, ये पीछे बैठी है बस्ती बघराना से आई हुई, 1 हफ्ते पहले राजीव गांधी आवासीय योजना में हमने 1052 फ्लैट अलॉट किए इनको। 1052 फ्लैट आपके द्वारा अलॉट किए जा रहे हैं। एक बड़ा प्रोग्राम आपको बगराना में भी समय देना पड़ेगा कि बगराना के लोग 1052 फ्लैट अगर कोई दे रहा है, तो राजस्थान का मुख्यमंत्री दे रहा है। बस्ती बस्ती आग लगाने वाले वो, हमदर्दी का पाठ पढ़ाने वाले आप, बस्ती बस्ती आग लगाने वाले वो और हमदर्दी का पाठ पढ़ाने वाले आप, अंधियारों का आकार बढ़ाने वाले वो और जुल्मत की मशाल जलाने, अंधियारों का आकार बढ़ाने वाले वो और जुल्मत में मशाल जलाने वाले आप, जुल्मत में मशाल जलाने वाले आप। हर आदमी को आवास, और आज की ये योजना शहरी रोजगार गारंटी योजना, पहले रोजगार गारंटी योजना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी लेके आए थे, और तब ये लोग कहते थे कि ये एक नाकामियों का जीता जागता सबूत है।
लेकिन देश की इकोनॉमी में पिछले 10 साल में 2 बार प्रहार हुए। एक बार डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई, और दूसरी बार कोविड का प्रहार हुआ। और अगर इकोनॉमी किसी से बची तो नरेगा से बची। और उसी नरेगा की तर्ज पे राजस्थान में शहरी रोजगार गारंटी योजना देने आए हैं। 800 करोड़ रुपए की योजना, जिसमें आने वाले 7 महीनों में 600 करोड़ आम आदमी के जेबों में डाले जाएंगे। ये खाली राजस्थान का गांधी कर सकता है। पूरे देश में मिसाल कायम होगी, राजस्थान से लागू होगी, और कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा चल रही है। हर बच्चे के जबान पे जाएगी कि राजस्थान ने शहरों में भी रोजगार गारंटी योजना लागू कर दी है। और इसी योजना को देखते हुए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री को यह योजना लागू करनी पड़ेगी। आपने इतनी अच्छी योजना दी है। अगले पिछड़े कमजोरों को, अभी फीलिंग्स उनकी, आम आदमी की फीलिंग्स खत्म नहीं हुई। अगड़े पिछड़े कमजोरों मजदूरों को जीने का अधिकार दिलाने वाले आप। अगड़े पिछड़े कमजोर मजदूरों को जीने का अधिकार दिलाने वाले आप, और सहरा की प्यासी धरती का मान है आप। राजस्थान की धरती का मान है आप, रेगिस्तान की धरती का मान है आप, सहरा की धरती का मान है आप, सहरा की प्यासी धरती का मान है आप। और सच पूछो तो भारत का अभिमान है आप, सच पूछो तो भारत का अभिमान है आप। मैं ये कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बात राजस्थान ऐसा राज्य है जिसमें पिछले हर साल से, आज 2022 में हम शहरी रोजगार गारंटी योजना लेके आए हैं। ये जोगाराम जी यहां बैठे हैं, कलेक्टर साहब यहां पर कलेक्टर थे जयपुर। आपने इंदिरा रसोई की योजना डाली 2020 के अंदर, और आज हम 350 से ज्यादा इंदिरा रसोई जयपुर में चला रहे हैं। और इसका अगर बजट आप सुनोगे, मतलब 5 करोड़ आदमियों को खाना खिलाने का लक्ष्य है हमारा इंदिरा रसोई के अंदर। पूरे साल में 5 करोड़ आदमियों को इंदिरा रसोई में खाना खिलाया जाएगा। और जब 2021 आया तो आम आदमी के लिए, मजदूरों के लिए 2021 में 50,000 रुपए की इंदिरा क्रेडिट कार्ड योजना लेके आए, जिसमें मजदूरों को बिना ब्याज के 50,000 रुपए मिला। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि उस वर्ग की आपने सोची जिस वर्ग के बारे में कोई विचार नहीं कर रहा है। और 2022 में 800 करोड़ रुपए आप दे रहे हो गरीब आदमी को, आम मजदूरों को। आम आदमी को आप 800 करोड़ की ऐसी योजना दे रहे हो जिसका कोई सानी नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर पूरे देश के अंदर अगर कोई लीडर आम आदमी की, आम जनता की, गरीब आदमी की पैरवी कोई कर रहा है तो उस आदमी का नाम अशोक गहलोत है। और हमने खाली 1052 फ्लैट यहां बगराना कच्ची बस्ती में ही नहीं दिए, 550 फ्लैट यहां चेतन बस्ती में भी दिए। कच्ची बस्ती को अगर बसाने का कोई काम अगर कर रहा है ढंग से पूरे हिंदुस्तान के अंदर। मैं आपको बगराना वालों को एक बात और बता दूं कि केंद्र से चिट्ठी आ गई, रोक लगा दी कि आप दोगे नहीं, इनको ठेकेदारों के मार्फत दोगे। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को। मैं गया इनके पास में, रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने कहा नहीं, ये स्कीम, ये फ्लैट राजीव गांधी योजना के तहत बनाए गए हैं और बगराना के आदमी के लिए बनाएंगे तो उन्हीं को मिलेगी। तो 1052 फ्लैट आपने अलॉट किए। मौका ऐसा है, एक कम्युनिटी सेंटर इधर बन गया, यूडीएस मंत्री भी बैठे हैं, मुख्यमंत्री भी बैठे हैं। 2 कम्युनिटी सेंटर हमें इधर और दे दो तो जनता आपकी कृतज्ञ रहेगी। तो मैं मेरी विधानसभा के लिए 2 कम्युनिटी सेंटर की भी मांग कर लेता हूं, ताकि ये जनता कहे कि मुख्यमंत्री से 1 कम्युनिटी सेंटर मांगा और हमें 3 मिल गए। इस कम्युनिटी सेंटर के बारे में तो खुश हो तुम लोग। पिछली बार राजस्थान के अंदर जब स्कीमें लॉन्च हुई तो आपने हमें एक इंग्लिश मीडियम स्कूल दी, और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में इतना जबरदस्त रेस्पॉन्स रहा कि जिस स्कूल में 150 बच्चे हुआ करते थे आज 1100 बच्चे हैं। और जो एनसीसी कैडेट की छात्राएं यहां अंग्रेजी में बात करती हुई मुख्यमंत्री को लेकर आ रही थी, वो और कहीं की नहीं थी, वो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की छात्राएं थी। वो समय आएगा जब गरीब आदमी का बच्चा सामने खड़ा होकर अंग्रेजी में बात करेगा,
अगर इस बात का सपना किसी ने देखा तो मुख्यमंत्री ने देखा। पूरा देश याद करेगा, आने वाली पीढ़ियां याद करेगी, हमारी पुरखे याद करेगी कि आदर्श नगर विधानसभा में पहले एक खोली, फिर 6 कर दी, 5 और खोल दी। अरे 5 और खोल दी, इस पे तो ताली बजा दो भाई। पूरे चारों तरफ खोल दी, दिल्ली रोड पे खोल दी, आदर्श नगर में खोल दी, वन विहार में खोल दी, पहाड़गंज में खोल दी, दबाव खाना में, आगरा रोड में पालड़ी मीना में खोल दी, 6 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिया आपने। और आगरा रोड के बच्चे कॉलेज एजुकेशन के लिए यहां आते थे यूनिवर्सिटी के पास में। बाड़ेबंदी चल रही थी, मैंने मुख्यमंत्री जी से गुजारिश की कि हमारे यहां एक कॉलेज की कमी है, वहीं से ऑर्डर किया मुख्यमंत्री जी ने, और आपके यहां आज आगरा रोड पे कॉलेज खुला हुआ है। तो चाहे शिक्षा का मसला हो और चाहे चिकित्सा का मसला हो, अगर कोई स्टेट पूरे हिंदुस्तान में अव्वल है तो उस स्टेट का नाम राजस्थान है और उस मुख्यमंत्री का नाम अशोक गहलोत है। यहां मेरे बहुत से साथी बैठे हैं, घर बेच के इलाज कराना पड़ता था, मकान बिक जाते थे, जेवर बिक जाते थे, अपने पति का, भाई का, बेटे का इलाज कराने के लिए आदमी कुछ नहीं देखता था। ये मेरे पास में मेरा कार्यकर्ता मुकेश भाटिया बैठा है, इसके पड़ोसी के 8 लाख रुपए लगे, लेकिन चवन्नी नहीं देनी पड़ी, चिरंजीवी योजना के तहत इलाज करा के लेके आया। आपने ऐसी योजना दी जिसमें आदमी के घर बार बिकने बंद हो गए। आपने हर आदमी की जेब में पैसा डालने की शुरुआत कर दी है। आम आदमी की, जिसकी रसोई के लिए पैसा नहीं बचता था, जिसको शादी ब्याह के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचनी पड़ती थी, बीमारियों के लिए जमीन जायदाद बेचनी पड़ती थी, इलाज के लिए बेचनी पड़ती थी, उनका आपने संज्ञान लिया राजस्थान के मुख्यमंत्री ने। मैं आपको सल्यूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। एमडी रोड वाले भी बैठे होंगे यहां, चिकित्सा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। सुन आसिफ भाई, सुनो, बैठ जाओ। एमडी रोड के कार्यकर्ता बैठे होंगे यहां। एसएमएस के बाद में सबसे ज्यादा स्टाफ अगर किसी में था तो मोबाइल सर्जिकल में था, और अधिकारी बोले ये तो इम्पॉसिबल है, सारे साल इलाज नहीं करते, कोई कैंप नहीं लगाते, ठाले बैठे रहते थे। मैं गया मुख्यमंत्री जी के पास में, एक छोटी सी पर्ची थी बजट से पहले कि मोबाइल सर्जिकल को सैटेलाइट कर दो, और जब बजट अनाउंस हुआ तो मोबाइल सर्जिकल सैटेलाइट हुई, और मोती डोंगरी रोड में पटाखे छूटे। यहां हाफिज भाई वगैरह बैठे होंगे, मुन्ना भाई बैठे होंगे, बैठे। आप गवाह हो इस बात के कि पिछले 40 सालों में जो काम नहीं हो सका वो एक आवाज में काम हुआ। मुख्यमंत्री जबान दे के गए थे मोती डोंगरी रोड पर, याद है आपको? आज मुख्यमंत्री जी उस अस्पताल के अंदर 800 पेशेंट रोज देखे जाते हैं, फ्री इलाज किया जाता है, फ्री दवाइयां दी जाती है। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार आने से पहले 8 हॉस्पिटल थे सारे, मुख्यमंत्री जी ने दरियादिली दिखाते हुए 9 और खोल दिए। 3.5 साल में इससे ज्यादा और कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते आप किसी से। 9 और खोल दिए, 4 डिस्पेंसरी खोल दी, 2 सैटेलाइट खोल दी, 2 जनता क्लिनिक खोल दी। एक जनता क्लिनिक डोम के इधर है और एक जनता क्लिनिक इधर है। ये जनता क्लिनिक वाले को ताली बजा दो कम से कम। और जब मैं यहां चुनाव प्रचार में आता था मुख्यमंत्री जी, तो ये जवाहरनगर कच्ची बस्ती, यहां ये जवाहरनगर कच्ची बस्ती वाले बैठे हैं और साक्षी है इस बात के कि नाले में से पाइप जाता था, और जब नल चला जाता था तो पानी, गंदा पानी सक कर लेता था, और उसी में खड़े होकर पानी भरते, लाइन में लगते, झगड़े होते पानी भरने के लिए। और ऐसा दौर था मेरे से पहले, इस हमारी सरकार के आने से पहले, कि लोग कहते हैं कि भाई तेरा तो पानी आ गयो, तेरे मना आज एक मटको उधार दे दे, काल तन भर के पाछे दे देंगे। और आज क्या स्थिति है? आज पौष इलाके में टंकी पे चढ़े नहीं चढ़े, जवाहरनगर कच्ची बस्ती के ऊपर 7वें माले में पानी चढ़ता है। 7 फुट ऊपर बस्ती, 7 फुट ऊंचाई पे टीलों में उबड़ खाबड़ पे बसी हुई बस्ती, उसके अंदर ऊपर लाखड़ी छोर पे पानी जाता है कि नहीं जाता? रहमान भाई, आप कच्ची बस्ती के निवासी हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जब भी कोई काम किया तो आवाम को, आम आदमी को ध्यान में रख के किया, और मुझे पूरा विश्वास है ये सारे काम तो हुए थारा दोनों कम्युनिटी सेंटर में लेकर देशू थाने। मैं मेरी बात खत्म करने से पहले एक शेर और कह देता हूं आपको।
मेरी बात खत्म करने से पहले एक शेर और पढ़ देता हूं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आदर्श नगर को मान दिया, जयपुर को मान दिया और एक ऐसी स्कीम जो पूरे हिंदुस्तान में रोल मॉडल बन के काम करेगी वो आदर्श नगर विधानसभा में लॉन्च की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आम आवाम की आवाज बुलंद करने के लिए, अपनी तकरीर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ऑनरेबल एमएलए साहब आदर्श नगर जनाब रफीक खान साहब का। आप सभी जान चुके हैं कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग पर है और स्वायत्त शासन मंत्री महोदय माननीय शांति धारीवाल जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। बहुजन हिताय बहुजन प्रियाय बने राजस्थान सरकार की विकास योजनाएं, यही आपका प्रयास। आपने कल ही मुख्यमंत्री शिक्षक प्रहरी और आवासीय योजना प्रतापनगर में लोकार्पण किया है। माननीय स्वायत्त शासन नगरीय विकास मंत्री महोदय श्रीमान शांति धारीवाल जी। शहरी मजदूरों को रोजगार देने वाली इस योजना को शुभारंभ करने वाले और इस योजना के रचयिता, जिनकी सोच से आज लाखों लोग इस योजना का लाभ उठाएंगे, वो आदरणीय राजस्थान के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, राजस्थान के पीएचडी मंत्री आदरणीय महेश जी जोशी साहब, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रफीक भाई और दूसरे क्षेत्र किशनपोल क्षेत्र के विधायक लोकप्रिय विधायक अमीन कागजी साहब तथा यहाँ की मेयर, हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनीश जी, मुनेश गुजर, श्रीमती मुनेश गुजर, समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा अर्चना जी और तथा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान साहब, यहाँ के डिप्टी मेयर असलम फारूकी साहब, नगर विकास न्यास के प्रमुख सचिव केएल मीना साहब तथा लोकल सेल्फ स्वायत्त शासन के सचिव जोगाराम जी और सभी अधिकारी, जो डायरेक्टर लोकल बॉडीज हृदय जी और सभी अधिकारियों को संबोधित कर रहा हूं तथा मेरे समक्ष हजारों आदमी जो आज विराजमान है यहाँ पर इस योजना की शुरुआत में, इस समारोह में, मैं उन सबको संबोधित करता हूं। भाइयों और बहनों, अभी रफीक साहब ने एक किस्सा सुनाया कि चिरंजीव योजना में इस आदमी को फायदा मिला। वो ये कहता हुआ निकला कि धन्य है ऐसी सरकार, धन्य है ऐसी सरकार। मैं एक साथी को लेकर के अस्पताल गया और अस्पताल गया इसलिए कि उसके हार्ट के 2 वाल्व बदलने थे। उसके पास चिरंजीव कार्ड नहीं था। बामुश्किल उसका चिरंजीव कार्ड बनवाया गया, कलेक्टर से परमिशन ली गई, सब कुछ लिया गया, सब कुछ किया गया। और जिस अस्पताल में वो पहले गया था वहां पर उसको खर्चा बताया गया था कि 22 लाख रुपए लगेंगे। वो देने की हैसियत में नहीं था। उसने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने कलेक्टर कोटा से लेटर लिखवा करके उसके लिए मंजूरी करवाई। तो जो वो अस्पताल से दुरुस्त होकर के निकला, तंदुरुस्त होकर के निकला, तो उसका पहला शब्द यह था कि चिरंजीव अशोक गहलोत, चिरंजीव अशोक गहलोत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसी योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की जनता के विभूति के लिए दी है। बहुत सारी योजनाएं हैं जिनसे जो है उनमें से कुछ में मैं प्रकाश डालूंगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे कि लोगों की आर्थिक स्थिति आज मजबूत हुई है। जरूरतमंदों को
कमजोरों को और बेरोजगारों को मजदूरी देने के लिए ये योजना जो चलाई गई, ये व्यक्तिगत रुचि लेकर के मुख्यमंत्री जी के द्वारा चालू की गई है। आपको याद होगा, इस देश के सभी प्रदेशों के शहरों में इस प्रकार की योजना नहीं चलती। ये पहला राज्य है देश में, ये पहला राज्य है कि शहरी मजदूरों, शहरी बेरोजगारों को, गरीबों को, कमजोरों को, मजदूरों को अगर रोजगार कहीं मिलेगा तो इस योजना के माध्यम से जो है अशोक गहलोत के हाथों से मिलेगा। 20 साल पहले सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने यह योजना चलाई थी, मां नरेगा योजना चलाई थी। वो ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई थी, लेकिन शहरी क्षेत्रों में कहीं पर भी कोई योजना इस प्रकार की नहीं चली। ये सोच मुख्यमंत्री जी का सोच था कि शहरों के बेरोजगारों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए, शहरों के मजदूरों के लिए भी उनको रोजगार देने के लिए हमें कोई प्लान बनाना चाहिए। और आज ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। अभी तक इस योजना के तहत में करीब 3 लाख से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं, 4 लाख से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं और 1 लाख से भी ज्यादा जो है श्रमिक मांग कर रहे हैं। और जॉब कार्ड इश्यू हो चुके हैं, करीब 2.5 लाख जॉब कार्ड इश्यू हो चुके हैं। वास्तविक श्रमिक जो आज काम करेंगे उनकी भी तादाद जो है 40,000 के करीब पहुंच चुकी है। आज पहला दिन है, या आज 40,000 पहुंची है, ये लाखों में पहुंचेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की चाह यह है कि हर वार्ड में कम से कम 50 व्यक्ति काम करते हुए दिखने चाहिए। हर व्यक्ति को साल में 100 दिन का जो है रोजगार मिलेगा, चाहे वो कभी भी ले ले, 10 रोज ले ले, 10 रोज के बाद में गैप दे दे, फिर 10 रोज ले ले या 15 रोज ले ले, कुल मिला के 100 दिन तक जो है वो रोजगार का जो है हकदार रहेगा, उसको अधिकार है, गारंटी है। ये योजना गारंटी की योजना है, गारंटी से योजना बनाई गई है। गरीबों के लिए मुख्यमंत्री जी की सोच के बाबत मैंने आपको बताया। नगरीय क्षेत्र में विकास करने वाले आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं आते जा रहे हैं। जैसे जैसे प्रचार इस योजना का होता जा रहा है, वैसे वैसे वो अपना पंजीकरण जो है ई मित्र के यहाँ जाकर के या नगर निगम में जाकर के करवाते जा रहे हैं। जन आधार कार्ड के आधार पर उनका पंजीकरण होगा। क्षेत्र में निवास कर 18 साल से लेकर के 60 साल तक का व्यक्ति जो रोजगार का हकदार है उसको रोजगार देने का गारंटी इस योजना के तहत में दी जा रही है। जो अनुमत काम है उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, चाहे सफाई का काम हो, रंग पुताई का काम हो, बाग बगीचे का काम हो, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी वार्ड के काम होते हैं वो सारे वार्ड इसमें शामिल कर लिए गए हैं। योजना की अधिकतम अगर जानकारी आपको चाहिए तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि RIGY अर्बन MIS पोर्टल वो तैयार किया गया है, उसमें सारी इस योजना की पूरी जानकारी है। ऑनलाइन मस्ट्रोल भी जो है वो ऑनलाइन जारी की जाएगी तथा 15 दिन के अंदर अंदर आपका पेमेंट जो है आपकी बैंक में पहुंच जाएगा। किसी के पास जाने की गरज करने की जरूरत नहीं है कि हमें पैसा दो, हमारा पेमेंट करो। सीधा का सीधा पेमेंट जो है आपकी जितना दिन आपने मजदूरी की है उतने दिन का पेमेंट जो है सीधा वहां पहुंचेगा, बैंक में पहुंचेगा। हर प्रति नगर निगम में मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के लिए 800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है कि 800 करोड़ रुपए है। आगे और भी अगर जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री जी बढ़ा सकते हैं, लेकिन 800 करोड़ रुपया तो फिलहाल रखा गया है। हर नगर निगम में 20 करोड़, हर नगर परिषद में 6 करोड़ और हर नगर पालिका में जो छोटी नगर पालिकाएं होती हैं उनमें 2 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा गया है। समस्त जितने भी अधिकारी हैं और जितने भी कर्मचारी हैं तथा ई मित्र के संचालक हैं उन सबको ट्रेनिंग दे दी गई है बाकायदा।
गरीब के प्रति हमेशा से मुख्यमंत्री जी की सोच रही है और उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। उनकी सोच हमेशा से ये रही है कि हर हाथ को रोजगार मिलना चाहिए और हर चेहरे पर जो है वो खुशहाली दिखनी चाहिए। कोरोना के दौरान भी आपने देखा होगा कि देश में ये प्रथम राज्य था जहां पर कोरोना में जितना बेहतरीन तरीके से इलाज किया गया, बेहतरीन तरीके से जनता को संभाला गया, कोरोना के पेशेंट्स को संभाला गया। ये पहला राज्य था जिसकी बढ़ाई न केवल देश में बल्कि विदेशों तक में होती है, आज भी होती है। और वो सिर्फ इसलिए होती है कि मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत रुचि लेकर के उसकी मॉनिटरिंग की, रोज उसकी बैठकें करी, रोज जो है अधिकारियों से जवाब मांगा कि कहां काम हो रहा है, कहां काम नहीं हो रहा, वो प्रोग्रेस की क्या प्रोग्रेस है, सब कुछ है। आज कोरोना के बाद और कोरोना के दौरान ही 1,10,000 स्ट्रीट वेंडरों को 2.5 लाख रुपया भी जो है 2,500 रुपया भी जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा बांटा गया पूरे प्रदेश में 1,10,000 स्ट्रीट वेंडरों को। और उसके बाद करीब एक योजना और चलाई गई जिसमें कि स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 रुपए का कर्जा 1 साल के लिए इसलिए दिया गया कि वो अपना व्यवसाय बढ़ा सकें। और उसके बाद इंदिरा गांधी रसोई योजना चालू करेगी, पहले से चालू थी, लेकिन इंदिरा गांधी रसोई योजना के मार्फत कोरोना के पेशेंटों को और कोरोना के अटेंडेंट्स को जो दूर दराज से आते थे उन सबको जो है वो फ्री में खाना खिलाया गया। 8 रुपए की थाली जो मिलती थी वो 8 रुपए भी नहीं मिलती थी, नहीं लेते थे। मोटे तौर पर इंदिरा रसोई योजना में यह इंदिरा रसोई योजना भी मुख्यमंत्री जी की दिमागी उपज है। उन्होंने ही ये इसका नाम देकर के इस योजना को चालू किया था। और 8 रुपए सरकार लगाती, 17 रुपए सरकार लगाती थी और 8 रुपए जो है उस व्यक्ति से लिया जाता था जिसको कि शुद्ध पौष्टिक खाना बिठा करके जो है हवा के अच्छी हवा के अंदर बिठा करके उसको खिलाया जाता था। उसको भी हजारों आदमियों को, लाखों आदमियों को जो है उनको फ्री में खाना खिलाया गया कोरोना के दौरान भी। इसी तरीके से एक योजना और चलाई गई जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है, वो भी इंदिरा जी के नाम पे चलाई गई, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें कि स्ट्रीट वेंडरों को जो पथ विक्रेता हैं, फुटपाथ पे अपना सामान बेचते हैं, ठेलों के अंदर अपना सामान बेचते हैं, उनको 50,000 करोड़ रुपया सिर्फ इसलिए दिया जाएगा और बगैर ब्याज के दिया जाएगा कि वो अपना व्यवसाय और बढ़ा दें। ये सब चीजें क्या बताती हैं? ये सब चीजें यही बताती हैं कि हम धन्य हैं, प्रदेश की जनता धन्य है कि हमें ऐसा संवेदनशील गरीबों के प्रति जो है मदद की सोच रखने वाला मुख्यमंत्री मिला है। तो मैं आज उन लोगों को बधाई देता हूं जिन लोगों ने जॉब कार्ड लेकर के जो है आज काम शुरू करेंगे 39,000 आदमियों को, और इस योजना को आगे जाकर के सफल कराएंगे। धीरे धीरे ये योजना आगे बढ़ेगी। जैसे जैसे प्रचार प्रसार होगा वैसे वैसे योजना बढ़ेगी और शहर में आपको कोई मजदूर बेरोजगार नजर नहीं आएगा। ये हमारी इस सरकार की ये इच्छा है कि कोई भी व्यक्ति रोजगार जो मांगता है उसको निश्चित तौर पर रोजगार देने की गारंटी सरकार देती है। मैं लंबी बात न कहता हुआ, बड़ी तादाद में आप लोग आज यहां पर इकट्ठे हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, जय हिंद। आभार माननीय मंत्री महोदय। संबोधन के लिए स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास श्रीमान शांति धारीवाल जी। देवियों सज्जनों, तमाम ऑडियंस, राज्य स्तरीय शुभारंभ समारोह इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का गुलाबी शहर जयपुर में आगरा रोड पर और प्रदेश की जन जन की आकांक्षाओं की प्रतीक है हमारे
गुलशन यूपी राजस्थान प्रदेश के निगहबान हमारे सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत, जिन्होंने शहरी क्षेत्रों में भी आजीविका सुरक्षित और सुनिश्चित करने का प्रण लिया है। आइए इसी गहमा गहमी के बीच जो राजस्थान को समूचे देश में विभिन्न क्षेत्रों में मॉडल स्टेट बनाने के लिए प्रयासरत है, हमारे सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करें अपनी बात रखने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत साहब। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, दोनों हाथ खड़े करके बोले अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत। हो गया धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया। हमारे वरिष्ठ साथी विदेश मंत्री शांति धारीवाल जी, हमारे पीएचडी मंत्री भाई महेश जोशी जी, आपके लोकप्रिय विधायक रफीन खान साहब, विधायक अमीन कागजी जी, महापौर साहिबा श्रीमती मुनीस गुजर जी, श्रीमती अर्चना शर्मा जी, खानूखा जी, असलम फारूकी जी, डिप्टी मेयर कुंजीलाल मीणा जी, जोगाराम जी, प्रकाश राजपुरी जी, महेंद्र सोनी जी, विश्राम मीणा जी और तमाम जिलों से जुड़े हुए, ये जो मीटिंग चल रही है पूरे राजस्थान के जिले जुड़े हुए, इससे मैं संबोधित कर रहा हूं तमाम जिलों से जुड़े हुए हमारे प्रभारी मंत्रीगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और उपस्थित प्रदेशवासियों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत पसंद है कि आज ऐतिहासिक काम आदर्श नगर विधानसभा से होने जा रहा है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है, आज पूरे राजस्थान के 240 नगर पालिकाओं के अंदर और पूरे प्रदेशवासी प्रोग्राम देख रहे हैं, ये वहां पर आपके आदर्श नगर विधानसभा का नाम चला गया। इसलिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने, रफीक भाई ने विस्तार से क्या क्या काम हुए हैं उसके बारे में प्रकाश डाला। धारीवाल जी ने सरकारी क्या योजनाएं हैं उसको विस्तार से बताया। मैं समझता हूं कि आप राजधानी के लोग हैं, सब आपको जानकारी है कि सरकार पिछले 4 बजट के अंदर जो हमने फैसले किए हैं, वो जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, जो सबसे गरीब व्यक्ति आपने देखा हो जिंदगी के अंदर, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है, हर फैसला आप वो करो जिससे उस गरीब का भला हो। हमारी सरकार की मंशा वही है। और मैंने खुद ने बचपन से ही कच्ची बस्तियां जो होती थी, हमेशा अगर ध्यान रखा कच्ची बस्तियों का, कच्ची बस्तियों को बसाने का, उनको नियमित करने का, कच्ची बस्तियों में पानी पहुंचे, बिजली पहुंचे, सड़कें बने, ये तमाम काम कांग्रेस की शासन में ही हुए हमेशा। ये मैं आपको 40 साल से अधिक समय मुझे हो गया है, मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस सरकार आती है तो वो देखती है कि कैसे हम गरीबों को बसा सकें। कच्ची बस्तियों को लेके कई बार वाद विवाद भी होता है। तो मैं कहना चाहूंगा, कच्ची बस्ती में जाके कोई बसता है, कुछ लोगों को छोड़ दीजिए जो दलाली करते होंगे, प्लॉट कब्जे कर लेते, बेच देते होंगे, बहुत इक्के दुक्के लोग होते हैं, परंतु
बाकी लोग जो है मजबूरी में जाके कच्ची बस्ती में बसते हैं, बिना बिजली, बिना पानी, बिना सड़कें, ना स्कूल है, ना अस्पताल है। और कांग्रेस की नीति रही है, हमेशा हम लोग एक डेट फिक्स करते हैं। अभी भी हमने डेट फिक्स कर दी। सरकार आने के बाद में भी जो हमने फैसले किए हैं, उस पर अहम फैसला है कच्ची बस्ती जो बच गई है उसको हमने नियमन करेंगे। अभी प्रशासन, शहरों के संग, प्रशासन गांवों के संग अभियान चले हैं, उस पर फैसले हो रहे हैं। सरकार चाहती है कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के अधिकारी, कर्मचारी, चुने हुए जो बोर्ड हैं, पार्षदगण हैं, मेयर साहिबान हैं या अध्यक्ष हैं, उन सबको चाहिए कि टारगेट बना करके वो अपने क्षेत्र में जो जो लोग पट्टे लेने का हकदार है, दारीवादी ने बहुत मेहनत करी है, ये जो विभाग ने मेहनत करी है, और सैकड़ों अमेंडमेंट कर दिए, हम लोग संशोधन कर दिए, जिससे कि हर व्यक्ति को पट्टा मिलने में तकलीफ नहीं आए। अब आप कल्पना करिए 500 रुपये में पट्टा मिल रहा है, आपको 500 रुपये मिल रहा है। अब सरकारी अधिकारी जो कर्मचारी हैं, उनकी जिम्मेदारी, ए भाई, ए भाई, ए भाई, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो बिना मतलब? ये कौन है डिस्टर्ब करने वाला है? जब से मीटिंग शुरू हुई है तब से ज्यादा एक्टिव लोग हैं यहाँ पर। मैं कहना चाहूंगा आपको कि कर्मचारी, अधिकारी वहां के, उनके पार्षदगण चुने हुए लोग होते हैं, मेयर चुने हुए होते हैं, डिप्टी मेयर चुने हुए होते हैं। इनकी ड्यूटी है आप सब मिलकर के कैसे पट्टे दिलवाए लोगों को। अगर कोई अधिकारी, कर्मचारी बेईमानी कर रहा है, पट्टे नहीं दे रहा है, आनाकानी कर रहा है, उसका नीत स्वार्थ है, ऐसे लोगों की सूची बनाए पार्षद, मेयर, एमएलए मिलकर के, ऐसे लोगों की अलग सूची हमारे पास आएगी। हम चाहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर सरकार की योजना को कोई लागू नहीं करता है तो कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको एपीओ करें, उसको सस्पेंड करें और उसको बर्खास्त भी कर सकते हैं, बर्खास्त भी कर सकते हैं। हम नहीं चाहेंगे कि जनता के हितों के काम में कोई रोड़ा अटका है, रोड़ा अटका है। अब ये देखिए इतना बड़ा काम, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, इतना ही काम शुरू हुआ है। अब आप कल्पना कीजिए कि केरल में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, झारखंड, हिमाचल प्रदेश में है, और छोटे मोटे रूप में काम चलता था। हमने सब जगह से वो स्कीम मंगाई, उसकी स्टडी करी, सबका निचोड़ लेकर के उससे बेहतर योजना कैसे बन सकती है वो दारीवादी ने बनाई है। तो आप सोच सकते हो हमारी सोच किस तरह की है, आप कल्पना कर सकते हैं। इस रूप में ये योजना लागू हो रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे तमाम प्रशासनिक अधिकारी स्थानीय निकाय के वो संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही को आत्मसात करते हुए इस स्कीम को लागू करवाएंगे। जानकारी हर व्यक्ति को हो और परिवार को हो, उसके लिए स्थानीय स्तर पर प्रचार प्रसार करेंगे, पैम्पलेट छपवाएंगे, बंटवाएंगे घर घर। स्थानीय निकाय के लोग जो है सब जगह काम करते हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी क्यों नहीं हो, उनको चाहिए घर घर में मालूम पड़ना चाहिए कि स्कीम है क्या। इसके लिए पुस्तिका बना दी गई, अलग बात है। ऑनलाइन इसके अंदर आप देखेंगे, मोबाइल फोन के अंदर
सब स्कीमें आपको मिल जाएगी। पोर्टल बना दिया गया, अभी धारीवाल ने बताया आपको। उसके अलावा भी ऐसे परिवार गरीब होते हैं, अनपढ़ होते हैं, उन तक बात पहुंचती नहीं है। अभी मैं जब गया बावड़ी पर, मैंने कई महिलाओं से बात करी, पुरुषों से बात करी। अभी एक महिला जिसको हमने कार्ड दिया, वो खुद ही कहने लगी मेरे 3 बच्चे हैं, अब मुझे आसानी हो जाएगी रोजगार में। ये ऐसे ऐसे परिवार मुझे मिले आज जो पहली बार घर के बाहर निकलेंगे मजदूरी करने के लिए। ये वो नहीं है उनके लिए जो कई चौराहे जो होते हैं मजदूरों के खड़े होने के लिए, बैठने के लिए, जहां से मजदूर जाते हैं दिन भर मजदूरी करने के लिए, मजदूरों की मंडी होती है, वो भी आ सकते हैं, परंतु उनको अच्छा पैसा मिलता है। ये वो स्कीम है जिसमें कोई भी व्यक्ति परिवार में अगर उम्मीद करता है कि मुझे मेरी आमदनी बढ़ानी है, महंगाई का जमाना है, भयंकर बेरोजगारी है, आप जानते हो, उसके लिए हमने अभी आंदोलन शुरू कर रखा है। पहले जयपुर में, अभी दिल्ली में बहुत बड़ी रैली हुई है। वो अलग लड़ाई चलती रहेगी हमारी केंद्र के साथ में, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। परंतु मेन बात है कि कोई भी परिवार, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, गरीब परिवार हो, कभी आज तक मजदूरी नहीं भी करी है। मजदूरी नहीं है, ये समाज सुधार के काम भी है, पर्यावरण के काम भी इसके अंदर है। अभी वक्त नहीं कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, तो आपको अच्छा लगेगा अगर आप जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इतनी अच्छी स्कीम बनाई गई है, इसमें सब तरह के काम है, मरम्मत के काम भी है, हॉर्टिकल्चर के काम भी है, गार्डन को मेंटेन करने के काम भी है, पर्यावरण के काम भी है, सब तरह के काम। ये बावड़ी का काम है। 15-20 लाख रुपए सरकार लगाएगी और बावड़ी एक प्रकार के टूरिज्म के लिए भी एक केंद्र बन जाएगी, टूरिस्ट के लिए बनाएगी। तो कहने का मतलब यह है, इतनी शानदार योजना आपके सामने प्रस्तुत की गई है। इसका लाभ नरेगा में मिला है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी थी यूपीए गवर्नमेंट में, तब कानून बना करके, आप कल्पना कीजिए, आजादी के बाद में पहली बार कानून बना के जो अधिकार दिया गया है, भोजन का अधिकार, राइट टू फूड, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल। और आपके लिए राजस्थान में हम लोगों ने 2 रुपए की बजाय 1 रुपए ही कर दिया था। 1 रुपए सरकार दे रही है उन परिवारों को जिनको गेहूं खरीदना पड़ता है। शिक्षा का अधिकार दे दिया, सूचना का अधिकार दे दिया, और महात्मा गांधी के नाम से नरेगा दे दिया। जहां आज कानून बना पार्लियामेंट के अंदर, आप सोचिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, ये कम बात नहीं है। कानून बनाने का मतलब है सरकार किसी के आओ, कानूनी व्यवस्था के उनको काम मिलेगा। और आज देखिए, आप कोरोना के अंदर, हालांकि हमने आप सबके आशीर्वाद से इलाज फ्री किए, ऑक्सीजन की कमी आने दी, दवाएं फ्री, 40-40 हजार के इंजेक्शन फ्री लगे आप लोगों के, पूरे प्रदेशवासियों के। सबसे अच्छा काम हिंदुस्तान में कहीं हुआ कोरोना में, तो राजस्थान के अंदर हुआ था, सब लोग जानते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा आपको कि ये जो फैसले हमने किए हैं, इनको आप लोग कैसे, हम लोग अब स्वास्थ्य बीमा की बात की गई, 10 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 10 लाख का बीमा, उसमें आपके इलाज फ्री, अस्पताल सरकारी है तो सीटी स्कैन फ्री, MRI फ्री, खून की जांचें फ्री, सब कुछ फ्री कर दिया वहां पर। ऐसा कभी होता है क्या? और 10 लाख का बीमा है, 5 लाख खर्च कर दिए मान लो इलाज के अंदर, आपने 5 लाख ही बचे हैं। और अनफॉर्चुनेटली कोई बीमारी आ गई है, किडनी की या हार्ट की, या आपकी देख लीजिए कोई लिवर ट्रांसप्लांट की, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की, जिसमें 15-20 लाख रुपए लग रहे हैं। तो आप में ही अधिकांश लोग यहाँ बैठे, उनको नहीं मालूम होगा, क्योंकि हम लोग ज्यादा ध्यान देते नहीं हैं। अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मालूम है कि अगर 15 लाख का खर्चा भी है, तो 5 लाख जो बचा हुआ है, 5 लाख खर्च हो गए इलाज के अंदर, वो 5 लाख परिवार के लिए बचा रहेगा। 15 लाख रुपए, 17 लाख रुपए सरकार अलग देगी उस परिवार को इलाज करवाने के लिए। ये स्कीम है।
तो मैं कहना चाहूंगा आपको, हमारी स्कीमें में कोई कमी नहीं है। शानदार बजट की तारीफ पूरे देश में हो रही है। अब आपके ऊपर है, आप कैसे इन स्कीमों का फायदा उठाएं, ये आपको हमको सोचने की बात है। प्रधानमंत्री जी ने कहा रेवड़ी बढ़ रही है। रेवड़ी का अपन जो मेरे ख्याल से जयपुर में जौहरी बाजार में ठेले वाले खड़े रहते हैं, उसको रेवड़ी कहते थे हम तो। तिलपट्टी है, रेवड़ी है, मेरे ख्याल से ये रेवड़ी नहीं है, ये शहरी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना रेवड़ी है। ये अगर हमने इलाज फ्री कर दिया है लोगों का, जैसे कि गहने नहीं बेचने पड़े, घर नहीं बेचे, गरीब आदमी पैसा खर्च नहीं हो माँ बाप के इलाज के लिए, और 10 लाख का बीमा कर दिया, क्या ये रेवड़ी है? और उस केंद्रीय योजना में आपको जान के खुशी होगी, 5 लाख का बीमा साथ में शामिल है। कोई एक्सीडेंट हो जाता, मर जाता कोई व्यक्ति परिवार का, एक्सीडेंट का मतलब खाली सड़क पे नहीं, अभी डूब गए बच्चे कई जगह पर पानी के अंदर, उनके घरों में 5-5 लाख रुपए का बीमा पहुंच गया। आप कल्पना कीजिए। और हम सब महिलाओं को प्रयास करें, जल्दी हमें मोबाइल कंपनी सप्लाई करे, हर महिला को स्मार्टफोन, 1,35,00,000 महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री, इंटरनेट सेवाएं फ्री। तू मरे देखो भाई, इंटरनेट सेवाएं फ्री। तमाम महिला जो घर की है उनको अच्छा मोबाइल फोन, स्मार्टफोन मिलेगा, जिसका फायदा बच्चे भी उठाएंगे ऑफलाइन पढ़ाई के अंदर। जिसके फायदा सरकारी योजना क्या है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, परिवार में बच्चे पढ़ेंगे। आजकल तो हमने अंग्रेजी स्कूल खोल दी है। अभी मैं देखा बावड़ी पे 2 बच्चे हैं, मुझसे बात की, इंग्लिश में बात करी। मेरी इंग्लिश कमजोर थी, उन बच्चों की इंग्लिश मुझसे अच्छी थी, आप सोच सकते हो, क्योंकि हम बचपन से इंग्लिश के खिलाफ थे। अब मालूम पड़ा कि बिना इंग्लिश के दुनिया में काम नहीं चल सकता। अगर परिवार को आगे बढ़ना है, किसी जाति को, किसी वर्ग को आगे बढ़ना, परिवार को, तो बच्चों को आगे अंग्रेजी पढ़ाओ। साथ हिंदी तो पढ़ेंगे, अंग्रेजी का ज्ञान होगा तो आज कंप्यूटर का जमाना है, इंटरनेट है, सब कुछ गूगल है उसके अंदर। तो आपको चाहिए कि आप अंग्रेजी का ज्ञान करवाएं। और स्कूल हमने खुली है अंग्रेजी की। आप कल्पना कीजिए, अभी रफीक साहब ने बताया आपको, 150 बच्चों से शुरू हुई, 1100 बच्चे हो गए स्कूल के अंदर। आजकल तो कई गांव में हमें लॉटरी से भर्ती करना पड़ा बच्चों की। संख्या 150 की है, आगे 500 लोग, यहाँ 1100 लोग आ गए। 4-5 स्कूलें और खोलनी पड़ी यहाँ इंग्लिश की। तो लोग समझ गए हैं। मुझे खुशी की बात की है कि गांव के लोग भी, किसान भी समझ गए हैं कि भविष्य इंग्लिश के साथ में बच्चों का है। तनख्वाह मिलती 50 लाख, 1 करोड़ को सोच नहीं सकता। IT के माध्यम से, आपके कंप्यूटर के माध्यम से अमेरिका में बच्चे जा रहे हैं पढ़ लिख करके। हमारे गरीब बच्चे भी क्यों पीछे रहे? गरीबों के लिए बहुत बड़ा वरदान है ये। अभी बच्ची को मैंने पूछा तो इंग्लिश बोल रही थी, तो उसने मुझे कहा कि साहब मैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ती थी, वहीं से मैं आई हूँ सरकारी स्कूल के अंदर जब खुली है। तो मैंने कहा वहां क्या फीस लगती थी? उसने कहा 1 लाख रुपए 1 साल में लगते थे। यहाँ कितने लगते हैं? यहाँ सिर्फ 1600 रुपये लगते हैं मेरे, 1600 रुपये। आप सोच सकते हो, आज हर काम में हम लोगों ने भागीदारी निभाई है, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो और चाहे वो इंदिरा गांधी शहरी योजना मैंने बताई आपको। हम करीब 1 करोड़ लोगों को दे रहे पेंशन। मैंने एक बुजुर्ग को पूछा अभी वहां बावड़ी के पास में कि आप पहले मजदूरी करते थे, अब तो सही साथ नहीं देता है, इसलिए हम लोग घर बैठे हुए हैं। मैंने कहा बाबा पेंशन मिलेगी नहीं देने को?
पेंशन मिलती है, 1000 रुपये पेंशन मिलती है। रफी साहब ने कहा उसको भी पहले 500 मिलती थी, हमारी सरकार आई तब 1000 रुपये हो गया है, डबल कर दिया हम लोगों ने। अब मैं कहना चाहूंगा मोदी जी को, हालांकि मोदी जी को कई बातों में कहता रहता हूं, वो मानते नहीं मेरी बात को। मैं कहता हूं कि आप अपील करो देश के अंदर, आप पर में सभी जाति धर्म के लोग प्यार से, भाईचारे से, मोहब्बत से, आपसी विश्वास से रहें, तब देश मजबूत होता है। आप अपील करो, मैं चाहता हूं मुल्क के अंदर सभी जाति धर्म के लोग, घृणा नहीं हो आपस के अंदर, और मैं हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा सब लोग प्यार मोहब्बत से रहे। इसमें क्या दिक्कत है उनको? अब आप बता दिए, हम 8,000 करोड़ रुपए बांटते हैं गरीबों को। सुनिए भाई, अरे डिस्टर्ब मत करो भाई। अरे भाई, हम लोग पेंशन देते हैं, 8,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, 8,000 करोड़ रुपए, 8,000 करोड़ रुपए कर रहे हैं। और भारत सरकार क्या देती है? सिर्फ 350 करोड़ देती है उसकी। हम देते हैं 1000 रुपए, वो देते हैं 200 रुपए। कोई सबको नहीं, बहुत कम लोगों को। हम देते हैं 1 करोड़ लोगों को, वो देते होंगे 9 लाख लोगों को। बताइए आप, सेंटर केवल 9 लाख लोगों को ही 200 रुपए या 300 रुपए देती है एज के हिसाब से। आप बताइए ये कहाँ का न्याय है? क्या भारत सरकार को आगे आके उन गरीबों के लिए, उन वृद्धों के लिए, बुजुर्ग महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, एकल नारी के लिए, निश्चित जनों के लिए, क्या हम लोग उनको 200 रुपये काम चलेगा? 200 रुपये से तो हम उनसे मांग कर रहे हैं लगातार, आप इसको बढ़ाओ, कम से कम 1000 रुपये आप दो। 1000 हम देंगे तो कम से कम 2000 रुपये उनको मिल पाएगा। ये हमारा प्रयास है। इंदिरा रसोई योजना चल रही है, 8 रुपये में भोजन मिल रहा है, अच्छी योजना ये भी है। मैं समझता हूं कि काफी उसका लोग लाभ उठा रहे हैं। तो कहने के तो बहुत सारी बातें हैं। मैं खाली आपको ये निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग मजबूती के साथ में आप लोग रहें आगे। रफीक भाई जैसा आपको मिला है, आपने रफीक साहब को, अमिन काग जी को, महेश जोशी जी को, प्रताप सिंह खजरेवाला जी को और गंगा देवी जी को 5 एमएलए दिए हमें जयपुर के लोगों ने। हम कैसे बोल सकते हैं 5 एमएलए जिस शहर ने दिए हों, वह हमारी जिम्मेवारी बढ़ती है नैतिक रूप से भी। हम कैसे आपके यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा सबको मिले, हर परिवार को। अच्छे पानी की योजनाएं जो जेजेएम लागू हो रहा है, हमने कल ही मीटिंग करी है कि घर घर नल पहुंचेगा, बहुत बड़ी योजना भारत सरकार की है। तो भारत सरकार से मैं कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री को आज मैं पत्र लिखने वाला हूं आज ही, कि राजस्थान में इलाके लंबे चौड़े हैं, यूपी की तरह नहीं है, एक गांव खत्म हुआ नहीं दूसरा गांव शुरू हो गया। कल मैं केरल में था, वहां पर राहुल गांधी जी की यात्रा शुरू हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा। तमिलनाडु में था कल, क्या पता नहीं गांव कौन सा खत्म और कौन सा नया आ गया है। हमारे यहाँ एक गांव खत्म हुआ नहीं, 5-10 किलोमीटर बाद नया दूसरा गांव आएगा। बाढ़ में जैसे में तो 15-20 किलोमीटर के बाद गांव आता है। तो हमने कहा वहां के और यहाँ के जो ज्योग्राफी में बहुत फर्क है, आप यहाँ पर योजना को अलग ढंग से बनाओ, उसी ढंग से फाइनेंस करो। और अगर पानी का सोर्स नहीं है, ट्यूबवेल में पानी 2 साल का ही है, आपके घरों में नल लग गया और पानी नहीं आएगा वहां पर, तो आप कहोगे नल किस काम का हमारे। बदनामी अलग होगी सरकारों की, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। अरबों रुपये खर्च करेंगे, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, पैसा बर्बाद होगा। हमने कहा पूरी स्कीम बनाओ, दिल्ली भेजते हैं, पानी के मंत्री राजस्थान के ही हैं, उनको चाहिए कि राजस्थान की ज्योग्राफी वो उससे वाकिफ है। वो लोग खुद जोधपुर के एमपी है, वो मेरे क्षेत्र के रहने वाले, मेरे ख्याल से सीकर के कहीं के हैं, तो पूरा इलाका रेगिस्तान का भी है, उनको जानकारी है। वो ज्यादा पैरवी कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को भी, अपने विभाग के अंदर भी। राजस्थान में आपको सोर्स अगर नहीं है तो दूर नदी चल रही है,
डैम है, वहां से पानी लाने की पाइप खींचनी पड़ेगी, हमें ज्यादा खर्चा आएगा। वहां यूपी में 2-2,500-3,000 प्रति घर नल पहुंचने का खर्चा आता है। हमारे यहाँ जैसलमेर बाढ़ में 1.5 लाख 2 लाख का खर्चा बताया गया है, वो मान नहीं रही, केंद्र सरकार नहीं मान रही है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, कई बात ऐसी है जो कि हम केंद्र से बाकायदा दबाव बना रहे हैं। ERCP की योजना हमारी, जयपुर भी आता है उसके अंदर, अभी तो बिशनपुर से काम चलता है। भगवान की कृपा से अच्छी बारिश हो गई, 2 साल का पानी आ गया, वरना मुझे बताइए कि सब चिंतित थे, पता नहीं क्या होगा। बिशनपुर में पानी नहीं है तो जयपुर का क्या होगा? ट्यूबवेल खोदते रहो, कब तक खोदोगे आप? कहने का मतलब ये है, ERCP योजना और राष्ट्रीय परियोजना का वादा इसी जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, अजमेर में रिपीट किया था। पूरा वीडियो हमने सब मीडिया वालों को सुनाया, वो क्या बोले थे। पूरी योजना को खुद ने व्याख्यान दिया, उसका योजना क्या है, किन जिलों में जाएगी, कितना बड़ा फायदा होगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतनी बातें बोली है तो अपना वादा निभाना चाहिए। राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे तो 5 साल में बन सकती है, वरना 15-20 साल लगेंगे इसको। हालांकि हमने 9,000 करोड़ रुपए रखे, फिर भी योजना को बंद नहीं कर रहे हैं। आश्चर्य मुझे होता है, केंद्र सरकार कहती है आप इसको बंद कर दीजिए। मैं समझता हूं पता नहीं कौन इनको सलाह दे रहा है। वो लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और हम अपना काम बंद नहीं करेंगे, योजना को पूरी करके रहेंगे, ये हमने संकल्प कर रखा है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, संकोच की बात नहीं हो, संकोच छोड़ना पड़ेगा हमारे प्रदेश के और देश के हित के अंदर। ये जो महिलाओं को पीड़ आते हैं, ये कुदरती है, भगवान के दिए हुए हैं, सब आदमी हो औरत हो। महिलाएं गांव की है या गरीब परिवार की है, वो स्वच्छता नहीं अपना सकती है क्योंकि बहुत कॉस्टली होते हैं पैड उनके। सरकार ने 800 करोड़ रुपए लगा रहे हैं पैड देने के लिए, जिससे कि वो बीमार नहीं पड़े। कई महिलाएं बांझ बन जाती है बीमारी के कारण से, बच्चा पैदा नहीं कर सकती बाद में। कई महिलाएं बार बार अस्पताल जाती है, उनको इन्फेक्शन लग जाता है। हर घर के अंदर हमारे माँ बाप भी कोई बात समझाते थे, असली बात बताते थे बच्चों को। आज भी ऐसी स्थिति है, वो टाइम गया। अब आपको, आप 21वीं सदी में हैं, जो राजीव गांधी ने कहा था। अब आपको चाहिए कि आप खुद बच्चे हैं तो माँ को समझाओगे, कपड़ा गंदा है, काम का नहीं, बीमारी फैलेगी तुम्हें। हम सरकार देगी उनको। हर परिवार के लिए मैंने तय किया है, चाहे गरीब हो या अमीर हो। अभी तो लेगा भी नहीं, वैसे भी उनका काम तो चल रहा है क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है। गरीब आदमी क्या करे? हमने तय किया हर परिवार के अंदर। पिछली सरकार ने लड़कियों के लिए शुरू किया था वसुंधरा के वक्त में, खाली पढ़ने वाली लड़कियों के लिए। हमने आम महिलाओं के लिए कर दिया है, जिसमें 12 पैड उसको मिलेंगे, 12 पैड उसको मिलेंगे और कम से कम हाइजीन रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगी, बार बार इलाज नहीं करवाएगी। वो बच्चा पैदा होने की स्थिति आएगी, बच्चा पैदा होगा उसके, वरना बांझ बन जाती है वो। इतना बड़ा निर्णय किया है। अब निर्णय को अगर मैं खाली किताबों में रखूंगा कि कैसे कहें लोगों को, उसे काम नहीं चलेगा। हमको, आपको, सबको, महिलाएं हमारी बहन बेटी हैं, उनका ख्याल रखना पड़ेगा। वो भी संकोच में कह नहीं पाती है, आप भी घूंघट निकालती है, आप सोच सकते हो। बड़ी मुश्किल से घूंघट हटाया। अभी जो महिलाएं ऊपर आई थी, घूंघट में आई थी, वो इशारा किया धारीवाली ने तो थोड़ा हटाया, थोड़ा ऊपर किया उसको। फिर हमारे रीति रिवाज है, पर हमें समझना पड़ेगा कि हम राजस्थान को निरोगी राजस्थान बना रहे हैं। निरोगी राजस्थान, जब बीमार नहीं पड़े लोग, कम से कम बीमार पड़े। तो लंबी बात नहीं कहता, वहां काफी लंबा बोल गया मेरे ख्याल से। मैं आप सबके माहौल को देख के बोल गया, क्यों जिंदाबाद और पता नहीं क्या क्या लग रहे थे। तो आपको अपील करना चाहूंगा, आप सब लोग जो है सरकार के नुमाइंदे हो, इस बार 5 सीटें जीताई आपने। अगली बार जो है पूरा जयपुर में हर सीट जीताओ। इतने अच्छे काम हमने किए हैं हिंदुस्तान के इतिहास में। आप चले जाइए कोई राज्य के अंदर, ऐसी स्कीम हमारे वाली हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हिंदुस्तान में
ए भाई बात कहने दे। हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं है। मैंने सुना कल रात को, शायद कल मेरे ख्याल से एक राज्य ने 10 लाख का बीमा किया है, शायद छत्तीसगढ़ ने किया होगा। हम चाहते हैं हर राज्य सरकारें करे। केंद्र में मोदी जी को चाहिए चिरंजीवी योजना है, पूरे देश में लागू करवाए। अभी वो 1/3 आबादी को नहीं दे रहे, वो 5 लाख जो उनकी बीमा है, वो एक सर्वे वाली जो स्थिति है, सर्वे किया गया है यूपी गवर्नमेंट में, सोशियो इकोनॉमी खाली उनको मिल रहा है। हमने सबके लिए किया है जो लेना चाहें तो। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। और रवि भाई कह रहे साहब की एक और जो है कि जनोपयोगी भवन जो बना यहाँ पर जहाँ पे काम आ रहा है, उसी ढंग का एक दिल्ली रोड पे एक और भवन बने, वो भवन बना दिया जाएगा। ये मैं कहूँगा बहुत बहुत दिल्ली रोड पे इनकी टीम को बहुत बधाई धारीवाल जी ने। और अरे भाई इनके विभाग के अधिकारियों ने बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छी लिस्ट बनाई। मैंने अभी देखा कई पेज पुस्तिका के क्या क्या काम, करीब 25-30 काम बताए गए हैं जो करने हैं। तो शहरों में 2 बातें हैं। एक तो नगर पालिका की स्थिति अच्छी नहीं है, ये मुनीष गुजर तो बहुत खुश होगी, क्योंकि इसी बहाने आपको नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में एक सहायता मिल जाएगी। आपको शहरों में कई विकास के काम होंगे जो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद के खाते में जाएगा। भाई हमारे पार्षद महोदय और मेयर साहब काम कर रही है, पूरा पैसा सरकार देगी आपको। अभी करीब 800 करोड़ रुपए रखे हम लोगों ने। ये धारीवाली ने कहा आप निश्चिंत रहो, स्कीम शानदार बनी है, उसी ढंग से शहरों में विकास के काम होंगे, तो धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। आभार मान्यवर। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, आम आवाम की जरूरतों का ध्यान और मान रखना आपकी नीति। और एक जादू और किया आपने एक जादू और किया सर, जो बगराना कच्ची बस्ती में आपने 1052 फ्लैट दिए हैं, वो बोलेंगे धन्यवाद आप। तो 1052 फ्लैट आपने दिए हैं सर, 90,000 रुपए कीमत आ रही थी, 4 लाख की कीमत थी, 90,000 जेडीए ने डिसाइड की, लेकिन आपने 38,000 रुपए में दिए हैं खाली। अशोक गहलोत 30,000 रुपए में। अशोक गहलोत शांति धारीवाल। माननीय महापौर महोदया, नगर निगम जयपुर हेरिटेज मुनेश गुजर साहिबा, कृतज्ञता ज्ञापन के लिए। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके गार्जियन, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे स्वायत्त शासन मंत्री, विकास की गंगा बहाने वाले आदरणीय शांति धारीवाल जी, आदरणीय बड़े भाई कैबिनेट मिनिस्टर महेश जोशी जी, आदरणीय यहाँ के लोकप्रिय विधायक रफीक खान जी, आदरणीय एमएलए साहिब अमीन भाई खानूखा बुधवाली जी, अर्चना शर्मा जी, केएल मीणा जी, आदरणीय जोगाराम जी, हृदय जी, हमारे सीओ विश्राम मीणा जी, महेंद्र सोनी जी। आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि पूरे देश में ऐसा कहीं पे भी ऐसी योजना नहीं है जो शहरी रोजगार गारंटी, और इसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गारंटी बना दिया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। कोरोना के बाद जिस तरीके से आर्थिक मंदी है, उसमें ये युवाओं के लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार करना चाहूंगी कि आपने राजस्थान को नंबर 1 पर लाके खड़ा कर दिया है। कोरोना का मैनेजमेंट तो पूरे देश में जाना ही जाता है, लेकिन हमारी चिरंजीवी योजना जो आपने सपना सोचा था पूरे राजस्थान के लिए, निरोगी राजस्थान,
वो सिर्फ आप ही सोच सकते हैं और आप ही कर सकते हैं। आपने जो अमीर और गरीब के बीच की जो लंबी खाई थी उसको काटने का काम सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कर सकते हैं। पहले अंग्रेजों के अमीरों के बच्चे ही अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ा करते थे, आपने जो आज गरीबों के बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ये सपना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है। पढ़ेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान की सोच हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की है। आपने ओल्ड पेंशन जो स्वाभिमान से नौकरी करते थे वो स्वाभिमान से रिटायरमेंट के बाद अपना पूरा जीवन यापन करेंगे, ऐसी सोच हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की है। और आज हम जिस टनल से आए हैं ये टनल भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की ही कर कमलों द्वारा की गई है, जिससे और जिलों में भी बहुत ही सुविधा प्राप्त हुई है। आज राजस्थान चहुमुखी विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगी और उन्हें सैल्यूट करना चाहूंगी। और मैं धन्यवाद और देना चाहूंगी कि आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहा है और इसी तरीके आपके सानिध्य में हम काम करेंगे। आज मैं वादा करती हूं 2023 में हमारे आने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी होंगे। आपकी जो चहुमुखी जो विकास है, जो जनता के हित के कार्य हैं, आज जिस तरीके से बेरोजगारी और गरीबी बढ़ती जा रही है उसको काटने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज हमारे सभी पार्षद भी यहाँ पर हैं और सभी पार्षदों ने बहुत मेहनत की है इसके लिए। और मैं चाहूंगी आप मेरे सभी पार्षदों की तरफ से यहाँ पधारे हुए सभी अतिथियों का, सभी मेरे युवा साथियों का, और इस योजना से आज एक महिला सशक्त बन रही है, क्योंकि आज हमारे यहाँ पर महिला सशक्त बन रही है। हमने जितनी भी महिलाओं को जॉब कार्ड दिया है कि वो जॉब कार्ड से घर में काम कर रही थी, आज महिलाओं को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और उसका जीता जाता उदाहरण मैं खुद स्वयं हूँ, जो आखिरी पंक्ति में खड़ी रहती थी आज उसको अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया है। मैं आपके आशीर्वाद के लिए, आपके सहयोग के लिए हमेशा आभारी रहूंगी और यहाँ का हर युवा, हर महिला, बुजुर्ग आपको आशीर्वाद दे रही है कि आप हमेशा यूं ही आगे बढ़ते रहे और हमारा मार्गदर्शन करते रहे। पुनः आपने कहा कि खजाने को कभी खाली नहीं करेंगे, तो मैं भी अपने हेरिटेज के लिए मांग लूं। आप दिल खोल के सबको दे रहे हैं, तो आज मैं भी अपने नगर निगम हेरिटेज के लिए, क्योंकि मुझे बहुत समस्या आ रही है, आपने अभी अनुमोदन भी किया है, नगर निगम के हालात अच्छे नहीं है। मेरे पार्षद बार बार आते हैं, मेरे लिए खड़े होते हैं, एक तो ये आपसे मिलना चाहते हैं मेरे सभी पार्षद, और मैं चाहूंगी आप हमें हेरिटेज परकोटे क्षेत्र के लिए थोड़ा सा बजट दे, ताकि मेरे ये जो पार्षद और मैं आपके और हमारे चेहरों पे खुशी आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। नितिन जी, एक मिनट सर। नितिन जी, अब एक गणेश जी की मूर्ति हमारे, नितिन जी आपको गणेश जी की मूर्ति भेंट करेंगे। एक और ये धारीवाल साहब को महेश जी को एक महेश जोशी जी को। एक महेश जोशी जी। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। बहुत बहुत शुक्रिया। और शांति धारीवाल नगर निगम के अधिकारियों का, रफीक खान, रितेश शर्मा जी, रफीक खान, का सबका बहुत रफीक खान, और सबसे बड़ा धन्यवाद मेरे आदर्श नगर के कार्यकर्ताओं का।
आपको बताया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शहरवासियों को सौगात दी गई है। इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी की योजना का शुभारंभ किया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा, जिसमें यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी मौके पर मौजूद रहे। साथ ही कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद रहे। ताकि आपको जानकारी दे, 2.25 लाख से ज्यादा परिवार वालों को जो है इससे आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में मौजूद गरीबों को इससे काफी आर्थिक लाभ होगा। साथ ही में देखा जा सकता है कि कोई एज बैरियर इसमें नहीं लगाया गया है। 18 साल से लेकर 59 साल के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। साथ ही आपको जानकारी के लिए बता दें कि पूरे परिवार को पंजीकृत कराने की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक ही पंजीकरण से भी पूरे परिवार को फायदा मिल सकेगा। बहुत ही ज्यादा बिना आके आ गया पीछे चलिए।